वेलकम टू द शेष घंटा। शेष का मतलब बचा हुआ, आखिरी, द लास्ट आवर। इतना नहीं पता तो किस बात के हिंदुस्तान में रहते हैं आप लोग। खैर, आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आरबीआई के गवर्नर मानसिक तौर से आधे हिंदुस्तानी हैं। अब इसका क्या मतलब मैं तो नहीं समझा सकता आपको। हाफ मेन हाफ विमेन, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी तो सुना था, ये हाफ इंडियन कब से एग्जिस्टेंस में आ गए। खैर, राजस्थान में आज का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। अब भजिया खाने के लिए बगल के ठेले तक जाने की कोई जरूरत नहीं। बेसन फेंटिए, प्याज आलू काटिए और घर में बिना एलपीजी के बना लीजिए। इससे बड़ी सेकेंड एनिवर्सरी गिफ्ट मोदी जी को कोई और क्या चाहिए होगी। यूरोप ने 6 कारों को सेफ्टी स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल इसलिए कर दिया क्योंकि 6 की 6 कारें हिंदुस्तान से टेस्ट के लिए यूरोप गई थी। यही अगर उनको यूएस ऑफ ए से राउट करके ले गए होते तो ये नौबत ना आती। खैर, सलाम, नमस्ते, वणक्कम, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू। पता है सलमान खान का डायलॉग है ना, पर उनका कॉपीराइट थोड़ी ना है। मैं तो आज बहुत खुश हूं। आज इस स्टूडियो में प्यार की बातें होंगी, प्यार की बातें करेंगे, सिर्फ प्यार की बातें, उसके अलावा और कुछ नहीं। प्यार उन दोनों प्रेम पंछियों के बीच, प्यार उन दो प्रेम दीवानों के बीच जिसने पूरे देशवासियों को प्यार करने से डरा रखा है। मैं बात कर रहा हूं दत्तो और रोहित की, जो अपनी रियल लाइफ में जितने अगली नहीं थे उतने अपने रियल लाइफ में बिहेव करते दिख रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस औरत की जो रियल लाइफ में भी अपने पति को टॉर्चर ही करती नजर आई थी। सोचो, जो रियल लाइफ में इतना पका सकती है, वो रियल लाइफ में तो अल्लाह माफ करे। क्या गाना था वो, तुझसे मोहब्बत हो गई अल्लाह माफ करे, तौबा कयामत हो गई अल्लाह माफ करे। दोनों यही गुनगुना रहे होंगे आजकल। मैं बात कर रहा हूं दुग्गू और कुग्गू की। हाँ, मेरा मतलब है कंगना और ऋतिक की। लो, इट इज आउट इन द ओपन, द कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, यानी बिल्ली बक्से से बाहर आ चुकी। छोड़िए, कितनी सुंदर जोड़ी है? एक को एक्स्ट्रा अंगूठा है और एक को एक्स्ट्रा टैलेंट। इतना एक्स्ट्रा टैलेंट कि ये तीसरी बार नेशनल अवार्ड जीती हैं। अब इन दोनों ने अपनी प्राइवेट लाइफ को इतना पब्लिक बनाया, इतना पब्लिक बनाया कि इन दोनों के खाने के बिल्स भी होटल वाले आजकल पब्लिक से ही मांग रहे हैं। घटिया जोक था, लेकिन मेरा क्या जाता है, मैं हूं भैंस स्वामी तो चलता है। अब ठीक है, अगर कंगना ने ऋतिक को 10-15 पागलों वाले, अश्लील वाले या सेंटी वाले मेल्स भेज भी दिए तो ऋतिक को इतना नाराज होने की जरूरत नहीं थी कि वो उन सब मेल्स को इंटरनेट पर चढ़ा दे, मतलब पब्लिक कर दे। भाई साहब, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत परेशान हूं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम दोनों सड़क पर निकल आएंगे और जूडो कराटे करना शुरू कर देंगे। आई हैव रिस्पेक्ट, पीपुल रिस्पेक्ट मी। मन में कौन करता है ये पता है मुझे। I don't think so. बैक टू द डिबेट। कंगना ऋतिक का मच टॉक्ड अबाउट ब्रेकअप। कहां से इन दोनों का मेल हुआ? मेल हुआ, मेल नहीं। एक हिंदी अंग्रेजी एक्सेंट में बोलती है और दूसरी तरफ एक अंग्रेजी को हिंदी में बोलता है। शायद इसे ही कहते हैं राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। Whatever. आप किसकी साइड हैं? एज एन एमसीपी इंडियन मैन, एमसीपी यानी मेल शोविनिस्ट पिग, शोवीवादी पुरुष सुअर, मुझे ऋतिक रोशन को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग तो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। पर इन सब में एडवांटेज कोई और उठा रहा है। वो कहते हैं ना, बिलौटों की लड़ाई में बंदर ढोकला ले जाता है। तो
इस पब्लिक झगड़े में पब्लिसिटी का फायदा उठाया अध्ययन सुमन ने। जी, कौन अध्ययन सुमन? अरे अध्ययन सुमन, हाँ, नाम तो नहीं याद होगा। खैर, आपकी याददाश्त ताजा करवा देता हूं। शेखर सुमन के इकलौते सुपुत्र अध्ययन कई बार लॉन्च हो चुके हैं, पर मिजरेबली फेल भी हो चुके हैं। फिल्मों में तो वो अपना झंडा नहीं गाड़ पाए, तो ऐसी वैसी चीप पब्लिसिटी के सहारे ही न्यूज में रहना पसंद करते हैं शायद। उन्होंने कंगना को साइको करार दे दिया। वो डॉक्टर भी हैं क्या? I don't think so. पता नहीं, और ना ही हमें इस बात की पुष्टि करने में कोई इंटरेस्ट है। अब वो तो चोट खाए एक्स बॉयफ्रेंड है, समझ में आता है, पर जिस पब्लिकेशन ने उनका इंटरव्यू छापा, उनको क्या साइकिक प्रॉब्लम है यार? लाइक रियली गाइस, गेट अ लाइफ, गेट अ लाइफ, जाइए जिंदगी लीजिए। एनीवेज, तो आपके हिसाब से क्या अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरह पब्लिकली डिस्कस करना सही है? ऋतिक रोशन कई सालों बाद फिर से सिंगल लाइफ के मजे ले रहे हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? दूसरी तरफ कंगना प्रोफेशनल लाइफ में इतनी सक्सेसफुल होने के बावजूद पर्सनल लाइफ में सक्सेस ढूंढ रही हैं। इज दैट हर फॉल्ट? कई स्टार्स सिर्फ ऋतिक रोशन के सपोर्ट में बोल रहे हैं, कंगना के सपोर्ट में कोई नहीं बोल रहा। विद्या बालन ने उनकी सपोर्ट में 2 शब्द क्या कह दिए, उनके पति सिद्धार्थ रॉय कपूर उनसे नाराज हो गए। आखिर बेचारे ऋतिक रोशन की अगली फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं, बेचारी विद्या, बेचारे सिद्धार्थ रॉय कपूर, बेचारे ऋतिक रोशन, बेचारी कंगना, बेचारे हम, क्या बातें कर रहे हैं। दोनों तरफ की बातें कहने और खुद सुनने के बाद I have decided that, like Mr. Bachchan, the only thing I would like to say is that I hope they resolve this issue amicably. नहीं, दोनों को ये सब पचड़े छोड़कर फोकस करना चाहिए अच्छी फिल्में और बेहतरीन एक्टिंग पर। आप फोकस कीजिए इस वीडियो को लाइक करने में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में, बटन जहां भी होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन, दिस इज अर्बन भैंसवामी फकिंग ऑफ। अबे लाइट्स ऑफ कर। बहुत बिल बढ़ गया है आजकल। फिट आउट, फिट आउट।